ये सवाल अक्सर उठता है कि दुनिया का सबसे खुशहाल देश आखिर है कौन सा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो ये खिताब लगातार कई सालों से फिनलैंड के नाम है। लेकिन ऐसा क्यों है? तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि एक ऐसा देश जो अपनी लंबी अंधेरी सर्दियों और शांत स्वभाव के लिए जाना जाता है, वो खुशी के चार्ट में सबसे ऊपर कैसे हो सकता है? और यही बात इस कहानी को और भी दिलचस्प बना देती है। सबसे पहले तो वहाँ के मौसम को ही ले लीजिए। फिनलैंड में सर्दियाँ सिर्फ ठंडी नहीं होती बल्कि बहुत लंबी और अंधेरी होती हैं। सोचिए ज़रा, कई कई महीनों तक सूरज मुश्किल से ही दिखाई देता है। और वहाँ के लोग, उनके बारे में आम धारणा यही है कि वो काफ़ी शांत और अपने में रहने वाले होते हैं। वो पर्सनल स्पेस का बहुत सम्मान करते हैं, जिसे कुछ लोग शायद सोशल न होना समझ लें। इतना ही नहीं, वहाँ लोगों को अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा टैक्स में देना पड़ता है। तो इन सब चुनौतियों के बावजूद फिनलैंड की खुशी का असली राज है क्या? तो चलिए अब इस पहेली को सुलझाते हैं। फिनलैंड की खुशी का जो असली राज है वो एक शब्द में छिपा है, और वो शब्द है स्थिरता। फिनलैंड का जो सोशल स्ट्रक्चर है वो एक मजबूत सुरक्षा कवच की तरह है। मतलब चाहे कोई बीमार पड़ जाए, नौकरी चली जाए या बच्चों की पढ़ाई का खर्चा हो, सिस्टम हर कदम पर उनका साथ देता है। ये जो बुनियादी सुरक्षा है, ये लोगों को भविष्य की चिंता से काफी हद तक मुक्त कर देती है। इस तुलना से सामाजिक सुरक्षा का महत्व साफ हो जाता है। सोचिए, कई देशों में तो एक बड़ी बीमारी या नौकरी का जाना किसी भी परिवार को पूरी तरह से तोड़ सकता है। लेकिन फिनलैंड में एक मजबूत सिस्टम लोगों को गिरने से बचाता है और उन्हें वापस अपने पैरों पर खड़े होने में मदद करता है। तो ये जो सुरक्षा की नींव है, ये किन पिलर्स पर टिकी है? तो चलिए अब उन सामाजिक ढांचों को समझते हैं जो इस स्थिरता को और भी मजबूत बनाते हैं। फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम दुनिया भर में मशहूर है, और इसकी वजह है उसका स्ट्रेस फ्री अप्रोच। वहाँ बच्चों पर एग्जाम्स का बोझ नहीं होता, होमवर्क भी कम होता है, और टीचर होना वहाँ के सबसे सम्मानित पेशों में से एक है। और सबसे ज़रूरी बात, हर स्कूल की क्वालिटी एक जैसी है, जिससे पेरेंट्स के बीच की कंपटीशन खत्म हो जाती है। काम को लेकर भी फिनलैंड का नज़रिया काफ़ी अलग है। वहाँ हसल कल्चर जैसा कुछ नहीं है, जहाँ दिन रात काम करने को ग्लोरीफाई किया जाए। काम के घंटे तय होते हैं और पर्सनल लाइफ की पूरी इज्जत की जाती है। वहाँ का सीधा सा मंत्र है, काम जिंदगी जीने के लिए है, जिंदगी काम करने के लिए नहीं। फिनलैंड के समाज का एक और मजबूत पिलर है विश्वास। मतलब वहाँ के लोग अपनी संस्थाओं जैसे पुलिस, अदालतें और सरकार, इन सब पर बहुत भरोसा करते हैं। और जब ये भरोसा होता है कि सिस्टम निष्पक्ष है, तो जिंदगी का आधा तनाव तो वैसे ही खत्म हो जाता है। और ये सिर्फ कोई एहसास नहीं है। जब हम करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जैसे सर्वे देखते हैं, तो फिनलैंड हमेशा टॉप पर रहता है। और सीधी सी बात है, जहां भ्रष्टाचार कम होता है वहां भरोसा बढ़ता है और अनिश्चितता घटती है, जो खुश रहने के लिए बहुत जरूरी है। फिनलैंड में नेचर सिर्फ देखने की चीज नहीं है, बल्कि वो जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। वहां एक बहुत ही अनोखा कानून है, जिससे हर व्यक्ति का अधिकार कह सकते हैं। इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति जंगलों और झीलों का आनंद ले सकता है, भले ही वो जमीन किसी प्राइवेट इंसान की क्यों ना हो। नेचर से ये गहरा कनेक्शन मानसिक शांति के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन अब आते हैं इस कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर। जब ये रिपोर्ट खुशी की बात करती है, तो इसका असल मतलब क्या है? ये लोग माप क्या रहे हैं? क्या ये रिपोर्ट ये माप रही है कि लोग कितना हंसते हैं या कितनी पार्टियां करते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, ये रिपोर्ट असल में लाइफ सैटिस्फैक्शन को मापती है। इसमें लोगों से बस एक सीधा सा सवाल पूछा जाता है, 0 से 10 के स्केल पर आप अपनी जिंदगी से कितने संतुष्ट हैं? ये पल भर की खुशी नहीं है, बल्कि जिंदगी का एक ओवरऑल असेसमेंट है। और ये जो सैटिस्फैक्शन स्कोर है, वो 6 मजबूत पिलर्स पर टिका है। हर व्यक्ति की आय, सोशल सपोर्ट, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अपनी मर्जी से जीने की आज़ादी, उदारता और करप्शन का कम होना। और कमाल की बात यह है कि फिनलैंड इन सभी 6 एरिया में लगातार बहुत अच्छा स्कोर करता है। उसकी कामयाबी किसी एक चीज में नहीं, बल्कि इन सब के एक बेहतरीन बैलेंस में है। लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि फिनलैंड कोई सपनों की दुनिया या यूटोपिया नहीं है। वहां भी अपनी कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कि
लंबी और अंधेरी सर्दियों की वजह से होने वाला सीजनल डिप्रेशन एक बड़ी समस्या है। इसके अलावा सामाजिक अलगाव और शराब के सेवन जैसी चुनौतियां भी वहां मौजूद हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि फिनलैंड का जो सिस्टम है वो इन समस्याओं के असर को कम करने के लिए बनाया गया है। ये एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है और यही वजह है कि इन चुनौतियों के बावजूद लोगों का ओवरऑल लाइफ सेटिस्फैक्शन ऊंचा बना रहता है। तो फिर इन सब बातों को मिलाकर हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? आखिर संतोष का असली फॉर्मूला है क्या? आखिर में एक देश की खुशी ठहाकों या पार्टियों से नहीं आती, वो आती है सुरक्षित महसूस करने से। ये महसूस करने से कि कोई सपोर्ट है, कि जिंदगी में स्थिरता है, और ये भरोसा होने से कि आपके साथ नाइंसाफी नहीं होगी और आपको कभी अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। और शायद यही इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी सीख है। सबसे खुशहाल देश वो नहीं है जहां लोग सबसे ज्यादा हंसते हैं, बल्कि वो है जहां लोग आने वाले कल के बारे में सबसे कम चिंता करते हैं। और इसी सोच के साथ फिनलैंड शायद दुनिया को खुशी का असली